नमस्कार मित्रों। ओम नमः शिवाय। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हर व्यक्ति का कर्म या कर्मों के आधार पर व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है, अपने ग्रहों की विपरीत होती स्थिति को बदल सकता है। इसे बोलते हैं भृगुनंदी नाड़ी, या फिर कर्म से अपनी डेस्टिनी को बदलना। तो ये बहुत सटीक होता है जब हम किसी चीज़ की भविष्यवाणी करते हैं और भविष्यवाणी के बाद उसका उपाय हम अपने कर्मों के द्वारा करते हैं, तो वो होता है कर्म। और कर्मों के द्वारा उपायों को प्राप्त करना। जैसे आप का सूर्य खराब है, आपका सूर्य खराब है, तो आप अपने कर्मों से उसे सही कर सकते हैं। सूर्य किसका कारक है? पिता का कारक है। समस्या कहाँ आएगी? सूर्य खराब है तो आप जहाँ भी कार्य कर रहे हैं, आपके बॉस से आपकी नहीं बनेगी। तो अगर आप पिता या पिता जैसे व्यक्ति का सम्मान करेंगे तो सूर्य सही होने लगेगा। उसी तरीके से कई सारी चीज़ें होती हैं ज्योतिष में, व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर ही उसको सुधारता है। अब जैसे चंद्रमा की हम बात करें, चंद्रमा किसका कारक है? माता का कारक है। और चंद्रमा माता का कारक है, अगर पंचम स्थान में वो विराजमान हो जाए। चंद्रमा मन का भी कारक है। चंद्रमा जो है चेंजेबल प्लेनेट है, तो अगर पंचम स्थान में वो आ गया तो पांचवा घर होता है शिक्षा का। तो आपकी जो एजुकेशन होगी वो चेंज होती रहेगी, बदलती रहेगी। स्कूल कॉलेज बदलते रहेंगे, या यूं कह लें कि आपने जो कुछ भी पढ़ाई किया है या आप जो कुछ भी पढ़ाई करते हैं उसका उपयोग आप अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं। कुछ दूसरी चीज़ों का प्रयोग करके अपनी जीविका संचालित करते हैं, चलाते हैं। तो जैसे कुछ लग्न है, जैसे मेष है, कर्क है, तुला है, मकर है। इन लग्न में जातकों के अगर 10वें स्थान में चंद्रमा है और व्यक्ति के भाग्योदय में वृद्धि नहीं हो रही है, उसके यूं कहिए कि उसके काम में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो उसका लक्षण क्या है? सबसे पहली चीज़ तो अगर 10वें घर में चंद्रमा है तो उसका कुछ ऐसी जॉब रहेगी जो ट्रांसफरेबल रहेगी, या फिर उसे प्रतिदिन 100 से 150 किलोमीटर की यात्रा करनी रहेगी, 50-60 किलोमीटर एक तरफ। अगर वो ऐसा कर रहा है तब तो ठीक है, तब तो उसका काम चलता रहेगा, प्रोग्रेस होता रहेगा। और अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो उसको कुछ इस तरह से करना ही चाहिए कि अपनी जो डेली का यात्रा का समय है कुछ इतनी दूरी करनी होती चाहिए। जैसे जो छठा घर होता है डेली रूटीन का होता है, जॉब का होता है। चंद्रमा जॉब की है तो प्रतिदिन कम से कम 70 से 80 किलोमीटर की यात्रा आपको करनी चाहिए, तब आपकी जॉब अच्छी चलेगी। और व्यक्ति की जो कुंडली होती है, कुंडली में बैठे हुए ग्रहों की प्रवृत्ति होती है, वो ग्रहों की प्रवृत्ति कभी बदलती नहीं है। हाँ, कुंडली में दशा अच्छी आ गई तो आपके साथ चीज़ें अच्छी होने लगती हैं, और दशा खराब आ गई तो चीज़ें खराब होने लगती। लेकिन जो व्यक्ति का अपना मौलिक वो है, व्यक्ति की प्रवृत्ति है, उसी तरीके से ग्रहों की प्रवृत्ति होती है, और ग्रह भी अपनी प्रवृत्ति को कभी छोड़ते नहीं। तो तो व्यक्ति अगर यात्रा नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए चंद्रमा दशम में है तो उसको टिकने नहीं देगा। 7th हाउस किसका होता है? व्यापार का होता है। मतलब 10th हाउस जितना ही इंपॉर्टेंस है 7th हाउस का भी। क्योंकि 10वां का 10वां भाव, भावत भावन से अगर हम बात करें, 10th का 10th 7th हाउस हो जाता है।
यह जो है प्रमोशन के लिए भी यह भाव देखा जाता है, क्योंकि पद की वृद्धि होती है। ठीक है, तो अगर चंद्रमा है तो आप सोचिए कि कम से कम उतनी दूरी पे आपको जाना होगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एक स्कूल चला रहा है और वो कहता है कि हमें एक स्कूल और डालना है, तो दूसरा स्कूल डालने के लिए वो कितनी दूरी पे डाले जिससे उसका दूसरा स्कूल अच्छा चले। तो कम से कम उसको जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पे डालना हो उतना डाले, क्योंकि अगर डिस्टेंस नहीं रहेगी तो अच्छा नहीं, मतलब चंद्रमा जो है परिवर्तन को इंडिकेट करता है, क्योंकि चीज़ें वही करनी है। अगर उससे बदल के कुछ करता तो चल जाता, लेकिन अगर चीज़ें वही करनी हैं तो समझ लीजिए कि बहुत डिस्टेंस दोनों में मेंटेन होनी चाहिए। कम से कम 200 किलोमीटर की यात्रा वो करे पहले स्कूल से दूसरे स्कूल तक जाने के लिए, क्योंकि चंद्रमा बदलाव पसंद करता है। बदलाव चाहे वो दूरी का हो या फिर स्टेट बदल जाए और इन्वायरमेंट बदल जाए या फिर खान पान बदल जाए इतनी दूरी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम बात करें चंद्रमा सातवें में है, तो चंद्रमा सातवें में क्या हो सकता है, एक प्रेडिक्शन होती है, ज़्यादातर लोगों में ये अप्लाई होती है कि अगर सातवें घर का चंद्रमा है तो माता के पैर में प्रॉब्लम होगी ही होगी। एक आध परसेंट कुछ लोग अगर कह दें कि नहीं है तो भले अपवाद के तौर पर तो ये बातें जो है लाल किताब में भी बताई गई हैं, भृगुनंदी में भी बताया गया है। तो जिसका शनि व मंगल एक साथ रहता है, शनि व मंगल एक साथ रहने से मतलब ये नहीं है कि दोनों एक घर में विराजमान। उनका रहने से मतलब ये है एक दूसरे से डिग्री में पास पास हों या एक दूसरे से 1, 5, 9 में हों। तो व्यक्ति जहाँ काम करता है ना वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि मंगल क्या है, ऊर्जा है, विवाद है, और शनि क्या है, शनि न्याय है, न्याय के कारक हैं। तो व्यक्ति सडन डिसीजन लेता है, और सडन डिसीजन अगर वो लिया तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं समस्याएं आएंगी ही आएंगी। जैसे हमारी शरीर में जो दूसरा दिमाग होता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, वो शनि को इंडिकेट करती है। इसीलिए जो पुराने ऋषि मुनि हुआ करते थे वो हर चीज़ सिर्फ ऐसे ही नहीं बता देते थे। उनका एक, क्योंकि सबको इतना ज्ञान भी नहीं होता था कि सबको सारी चीज़ें बताएं, तो उन्होंने एक नियम बना दिया था कि व्यक्ति ऐसा करेगा तो ठीक रहेगा। जैसे आपका शनि खराब है और स्पाइनल कार्ड को इंडिकेट कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, ज़मीन पे सोना चाहिए। 40 दिन तक ज़मीन पर सोइए, स्पाइनल कार्ड सीधी रहेगी तो बिल्कुल सही रहेगा। कहते हैं कि जब भी बैठिए तो स्ट्रेट होके बैठिए। स्ट्रेट होने का मतलब यह है कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड सही रहेगी, मेरुदंड। मेरुदंड अगर सही रहेगा तो शनि से संबंधित जो भी प्रॉब्लम आती हैं वो आपको नहीं होंगी। लेकिन आजकल क्या है, आजकल तो इतने ऐसे ऐसे गद्दे आ गए हैं जिनमें आप अगर लेट जाएं तो आप दिखेंगे ही नहीं कि आप भी हैं। तो स्पाइनल कार्ड कहाँ से सही रहेगा, तो शनि तो डिस्टर्ब होगा ही। आप कितने ही शनिवार के पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जला लें, आप कितने ही बड़े बड़े स्टोन पहन लें, नीलम पहन लें 2 करोड़ रुपए का, तो थोड़ी ना सही होगा। तो ये है कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक। अगर आप अपने कर्मों से इन चीज़ों को सुधार लेते हैं तो आपकी चीज़ें अपने आप सुधर जाएंगी। ठीक है। और जब व्यक्ति ज़मीन पर सोना शुरू कर देगा ना, अगर वो 40 दिन का टारगेट लेके सोना शुरू किया तो
वो टारगेट पूरा होते होते उसको लगेगा कि मेरे करियर में कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ ग्रोथ होने की शो हो रहा है, करियर में चेंज आना शुरू हो जाएगा। अब शनि और चंद्रमा एक साथ है या फिर शनि और राहु एक साथ है। चंद्रमा क्या है? मन। राहु क्या है? असुरक्षा। किसी चीज से डर हमें कब लगता है? जब मेरा मन बेचैन होता है, जब हम डरते हैं, या शनि चंद्रमा राहु अगर एक साथ हैं, तो व्यक्ति हमेशा अपने करियर में पैसा कमाने के लिए परेशान रहेगा, डरा रहेगा। क्योंकि राहु कैलकुलेशन होता है। वो सोचता है कि कोई भी काम अगर वो कर रहा होगा, जैसे व्यवसाय वो कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसको लगेगा कि यार कल को मेरा बिजनेस नहीं चला तो क्या करेंगे। तो वो अपने करियर को बनाने के लिए कुछ भी करेगा, वो डर उससे करवाएगा। और जब व्यक्ति डरता है ना, तो उसका ब्रीदिंग पैटर्न बिगड़ जाता है। राहु सांस लेना और सांस छोड़ना भी होता है। अभी कोविड में सांस की ही प्रॉब्लम थी, राहु की ही प्रॉब्लम थी, ब्रीदिंग पैटर्न बिगड़ा। अब ब्रीदिंग पैटर्न बिगड़ता कैसे है? आपका जो ऑक्सीजन लेवल है जब डाउन हो जाता है तो ब्रीदिंग पैटर्न बिगड़ जाता है। तो कहते हैं कि लंबी सांस लो, अपना ब्रीदिंग पैटर्न सुधारो, लंबी सांस लो। एक अनजाना डर व्यक्ति के अंदर बस गया था, तो उसका एक ही उपाय है, वो ध्यान करे और लंबी सांस ले। और जब वो ध्यान करेगा ना, तो उसका चंद्रमा भी सही हो जाएगा और राहु भी सही हो जाएगा। क्योंकि वो ध्यान करेगा और लंबी सांस लेगा तो उसका ब्रीदिंग पैटर्न सुधर जाएगा। डीप ब्रीथ में चले जाना। इस दुनिया में अधिकतम प्रॉब्लम, जो ज़्यादा सडन प्रॉब्लम आते हैं ना, वो राहु के द्वारा ही आते हैं। और उस प्रॉब्लम के समय यदि आपने अपना धैर्य बना करके अपना ब्रीदिंग पैटर्न से एकदम सुधार लिया, कंट्रोल कर लिया अपने उस पर, तो चीज़ें आपकी सुधर जाती हैं। माइग्रेन क्या है? माइग्रेन भी तो बीमारी है, वो भी इसी से रिलेटेड है। ऑक्सीजन लेवल की कमी अगर हो जाती है तो व्यक्ति को माइग्रेन हो जाता है। जितनी शरीर को आवश्यकता है उतनी ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगी तो व्यक्ति माइग्रेन का प्रॉब्लम हो जाएगा व्यक्ति को। अब जैसे आपके मंगल और केतु एक साथ है, तो आपको वर्क करना चाहिए। मंगल क्या करता है? मंगल ऊर्जा है, केतु ब्लॉकेज है। तो अगर आप वर्क नहीं करेंगे, ऊर्जा नहीं करेंगे, व्यय करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, व्यायाम नहीं करेंगे, तो ब्लॉकेज, केतु ब्लॉकेज दे देगा। घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, तमाम ऐसी सारी समस्याएं आपके जीवन में होने लगेंगी कि आप उन समस्याओं से निजात नहीं पाएंगे। तो आपका सबसे अच्छा उपाय ये रहेगा कि यदि आप लिफ्ट का प्रयोग करते हैं तो लिफ्ट का प्रयोग ना करते हुए आप सीढ़ियों से चढ़ें, उतरें। क्योंकि मंगल शरीर होती है ना, देह होती है। अब जैसे केतु की बात करें, केतु कोई भी काम करता है तो इंटेंशन से करता है। इंटेंशन क्या है? अपने प्रति नहीं, वो दूसरों के प्रति। जैसे कोई व्यक्ति है और वो भीग रहा है, तो आपके अंदर कुछ जज्बा है कुछ करने की। मान लीजिए आप एक व्यवसायी हैं और कार का व्यवसाय करते हैं, तो आपको लगेगा कि कुछ ऐसा हमें करना चाहिए कि जिससे ये गरीब तबके के लोग भी छोटी कारें ले सकें। तो सस्ती कार बना देते हैं। लखटकिया कार आई नहीं थी, टाटा की नैनो। तो इंटेंशन, शनि और केतु अगर इंटेंशन के साथ कार्य करते हैं, शनि और केतु वाला व्यक्ति पूरे इंटेंशन के साथ कार्य करता है, उनकी कार्य क्षमता पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। शनि केतु और शुक्र राहु वाले। अगर बृहस्पति और राहु हैं तो देखने में तो वो बहुत ही समझदार होंगे, लेकिन वो साथ में शनि और केतु भी हैं। तो बृहस्पति क्या है?
बृहस्पति व्यक्तित्व है, कहता है कौन हो तुम शनि, व्हाट टू डू यू, तुम करना क्या चाहते हो। तो जो गुरु और राहु वाला व्यक्ति है वो विचार करेगा, क्योंकि गुरु जो है कहीं ना कहीं व्यक्तित्व में जुड़ा हुआ है और सोचेगा कि इस व्यक्ति को ठगें कि ना ठगें। अंत में वो नहीं लेता है, नहीं करता है, सांसारिक रूप से वो बेवकूफ बन जाता है और देते समय सब कुछ दे देता है। वहीं बृहस्पति केतु अगर है तो यह व्यक्ति बहुत ही आध्यात्मिक स्वभाव का होता है। और अगर शनि राहु होता है तो यह काम करते समय, राहु की जो स्ट्रेंथ होती है चालाकी वाली होती है, काम कितना भी, चूंकि शनि कर्म का कारक है, कर्म तो करेगा, लेकिन राहु की जो प्रवृत्ति होती है उससे कहीं बाज नहीं आएगा, काम करते समय चालाकी जरूर कर लेगा। ये सरल सीधा लेकिन सांसारिक रूप से मूर्ख नहीं बनेगा। राहु पैसे को जोड़ता है लेकिन केतु विचारों को जोड़ता है। राहु पैसे को अहमियत देता है, केतु व्यक्तित्व को अहमियत देता है। लेकिन अगर एक मिशन खड़ा करना है, मिशन तो राहु ही खड़ा कर सकता है ना, और लेकिन वो जो मिशन खड़ा करता है उसको विजन देखने का जो कार्य है वो राहु ही करता है क्योंकि विचार जो बनाना है वो राहु का काम है और उसको जमीनी स्तर पर उसको लागू करना केतु का कार्य है। केतु इंटेंशन के साथ कार्य करता है और राहु इंटेंशन के साथ विचार बनाता है, यूं कह लीजिए। तो जब भी आप केतु प्रभावित हों तो आपको अपने काम जो है स्पिरिचुअलिटी को ध्यान में रखकर करना चाहिए। और जब आप राहु प्रभावित हों तो राहु तो कैलकुलेटिव माइंड का होता है ना, तो उसका काम क्या रहेगा, वो कैलकुलेशन करेगा, वो पैसे का जोड़ तोड़ करेगा और राहु केतु विचारों का जोड़ तोड़ करेगा। तो कोई भी ग्रह होता है, जैसे हम कहते हैं मंगल की बात कर लें, मंगल अगर आपका थर्ड हाउस में है तो तीसरा घर किसका होता है, पराक्रम का। तीसरा घर किसका होता है, छोटे भाई बहनों का। कोई काम करना है आपको तो मंगल से रिलेटेड काम करिए और काम आपका चल नहीं रहा तो आपके लिए उपाय क्या होगा, आपके लिए उपाय ये होगा कि काम आप मंगल का करिए और छोटे भाई के साथ करिए, और जो भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बनती है उसको छोटे भाई के साथ बेईमानी मत करिए। और यदि आप शारीरिक रूप से परेशान लग रहे हैं तो आप अपने दिनचर्या में 1 घंटे की एक्सरसाइज जोड़ लीजिए। आपका जो भी वर्क है वो अपने आप चीज़ें चलने लगेंगी। गुरु आपका है 9वां स्थान का और काम नहीं हो रहा है तो आप आध्यात्मिक रूप से कार्य करिए, मंदिर से जुड़ करके काम करिए, आध्यात्मिक संस्थाओं से जुड़ के काम करिए। कहने का मतलब यह है कि आप अध्यात्म को ले आइए। जिस घर से रिलेटेड आपका काम है उस घर को उसमें इन्वॉल्व करिए। अगर आप उस घर में इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो आप उसको कर नहीं पाएंगे। तो ये होता है कर्मा तकनीकी। कर्म से हम अपने ग्रहों को बदल सकते हैं। इस पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। इसके लिए फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।